घोषणा करना हो तो निकाल दो। बाबा शंकर शब्द जो है वो 3 आत्माओं का कॉम्बिनेशन है, शिव, कृष्ण और राम। तो कहते हैं शिव और शंकर को मिला के कर दिया, तो शिव तो उसमें पहले ही शंकर में ऑलरेडी है। शंकर शब्द में शिव तो ऑलरेडी है, शह जो बड़ा शह है वो तो शिव में सी है, सी सा नहीं है, बड़ा शह वो संग। हाँ जी, वो शब्द है, अक्षर है संग। संग करो, क्या करता है? समन करता है संसार का समन करता है वो शंकर। तो शंकर का पाठ बजाने वाला कौन है? संसार का समन कौन करता है? शिव करता है, राम करता है या कृष्ण करता है? तपस्या करने से दुनिया बनेगी या बिगड़ेगी? है? बनेगी ना। तो शंकर तपस्वी नहीं है? तो दुनिया वो बनाने वाला हुआ, बिगाड़ने वाला हुआ? है? संग क्यों कहा गया है? हो जाएगी, पक्की आत्मा बन जाएंगे, देह याद नहीं आएगी, देह के संबंधी देह के पदार्थ नहीं याद आएंगे, तो आत्मा के पास खुलना शुरू हो जाएगी। अभी याद आती है कि नहीं? देह की याद आती है, देह के पदार्थ याद आते हैं, देह के संबंधी याद आते हैं। जब तक ऐसे होता रहेगा तब तक पाठ खुलेगा। शिवानुमुखी में जो बताया उसके ज्ञान के आधार से आप बच्चे अपने पाठ को समझ सकते हैं। तो ये जो ज्ञान के जो फार्मूले सबसे पहले ज्ञान माने जानना। तो जानकारी में सबसे पहले आत्मा, बच्चा और बाप की होनी चाहिए ना। किसकी होनी चाहिए? मैं आत्मा क्या हूँ और मेरा बाप क्या है? तो कह दिया अभी ज्योति, लेकिन वास्तव में हम ज्योति बाप की बात को पूरा मान पा रहे हैं? अगर नहीं मान पा रहे हैं तो हम बाप के बच्चे नहीं। बच्चा वो जो बाप की बात माने। अगर बाप की बात न माने तो वो बच्चा नहीं। अगर जो बाप की बात नहीं मान पाता तो उससे नीचे किस्म का भी तो कोई बाप है। ऊंच से ऊंच बाप आया हुआ है, तो ऊंच से ऊंच शब्द क्यों लगाते हैं? ऊंच से ऊंच भगवान क्यों कहते हैं? इसका मतलब कोई नीचे से नीचे भी है, नंबरवार नीचे भी है। ऊंच से ऊंच तो शिव भगवान, फिर उसके बाद दूसरा नंबर कौन है? शंकर का। कोई अलग कर्म स्थापन करता है क्या? है? शंकर के ऊपर बड़े बुद्ध देवता जो है, जो नारायण बनता है उसके बाद और दूसरे धर्म के नारायण होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ होते हैं ना। तो वही नंबर होगा, अव्वल नंबर का नारायण तो अल्लाह अव्वल लिंग स्थापन करेगा, और दूसरे नंबर का नारायण होगा तो कौन सा धर्म स्थापन करेगा? अरे दो आत्माएं हैं, एक प्रजापिता और दूसरा ब्रह्मा। उनमें देवी देवता सनातन धर्म स्थापन करने का प्रैक्टिकल में निमित्त कौन बनता है? प्रजापिता। और चंद्रवंश स्थापन करने का निमित्त कौन बनता है? तो वो चंद्रवंशियों का बाप हुआ और वो सूर्यवंशियों का बाप हुआ।
तो पहला पहला ऊंच से ऊंच भगवान का रूप कौन हुआ? राम वाली आत्मा के द्वारा शिव। ऊंच से ऊंच बाप हुआ, ऊंच से ऊंच भगवान हुआ। फिर उसके बाद नंबर 2 में कौन हुआ? कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा तो विष्णु की आत्मा। इसलिए शंकर को ऊपर 3 पुरियों में, उसके बाद विष्णु को दिखाते हैं। तो विष्णु और ब्रह्मा को तो एक ही हो गए, वो अलग अलग है नहीं। तो 2 तो ये पक्के हो गए। अव्वल नंबर भगवान और दूसरा नंबर भगवान। फिर तीसरे नंबर का भगवान दुनिया में कौन है जो ज्यादा पावरफुल है और उनके मुकाबले? माने इन 2 के अलावा इब्राहिम जो है वो जिस नारायण में प्रवेश करता है, वो नारायण वाली आत्मा में भी तो पावर भरी जाती है ना। तो जो तीसरे नारायण के कुल में आने वाले होंगे सचिव में, जब ऊपर से उतरेगी ना, तो तीसरे नारायण के कुल में आकर के तीसरे नारायण की प्रजा बनेगी। तो संगम युग में वो तीसरे नारायण की बात मानेगी या शिव की बात मानेगी या ब्रह्मा की बात मानेगी? किसकी बात मानेगी? जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। उन्होंने क्या बोला? जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। जो आत्मा उतरेंगे बाबा वो तो उसकी बात मान लेंगी, लेकिन ये पहले हाँ वो संप्रदाय तो बराबर चलते रहेंगे ना। चल रहा है सब पता है, लेकिन ऊपर से जो आत्माएं नहीं आई तीसरी डिनाइटी, वो कौन से धर्म की आई? वो तो इब्राहिम धर्म की आई। तो वो किसकी बात मानेंगे? वो उन्हीं की बात। तो उनका भगवान कौन हुआ? उनसे भगवान में अंतर पड़ गया ना। उनके लिए वही ऊंचे से ऊंचे भगवान, उससे ऊंचा और किसी को मानेंगे नहीं, वो किसी की बात मानने वाले नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में से भगवान भी ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम मानने वाले नहीं। ऐसे यहाँ भी है ऐसे ब्राह्मण जो कहते हैं भले भगवान प्रत्यक्ष हो गया, हम नहीं मानेंगे जब तक दीदी दादी नहीं मानेंगे, या कहते हैं जब तक जगदीश भाई नहीं मानेंगे तब तक हम मानने वाले नहीं। इसका मतलब उनका भगवान कौन हुआ? ब्रह्मा। तो पहले बाप की पहचान को पता लगे कि हमारा बाप कौन है, जिससे हमारे खून मिल रहा है। सुप्रीम सोल से खून मिल रहा होगा तो सूर्यवंशी बच्चा बनेगा। दादा लेखराज ब्रह्मा से संकल्पों का खून मिल रहा होगा तो क्या बनेगा? चंद्रवंशी बनेगा। और तीसरे नारायण जी का खून मिल रहा होगा, संकल्पों का खून मिल करके एक हो रहा होगा। इसकी बात हमें बहुत अच्छी लगती है। तो कौन सी कुल का होगा? उसी कुल का होगा। ऐसे ही नंबर बात करेंगे। तो पहले पता तो लगे क्या कि मैं कौन और मेरा बाप। अब यही पक्का नहीं हो पा रहा है, और जिनका ये पक्का होता जाता है उनको अपने जन्म भी मालूम करते जाएंगे। पहले कौन से बाप के जन्म भूलेंगे? बड़े बाप उनके बाप है, उनके जन्म पहले भूले, और उसके नजदीक आने वाले जो भी होंगे उनके जन्म भी नंबर वार होंगे। संगम में प्रैक्टिकल में होगा कि नहीं होगा? संपर्क संसर्ग संबंध जो है वो प्रैक्टिकल में देखने में आएगा या नहीं आएगा? देखने में आधार वही है, वही आधार जो राम बाप के 8 महीने का आधार, वही प्रोसीजर है, आधार नहीं तरीका। वो फार्मूला वही है। सूर्यवंशी बच्चों का जो फार्मूला है, चंद्रवंशी बच्चों का भी वही फार्मूला है। उनके पार है तो उनकी बुद्धि में तब तक नहीं घुस सकते जब तक उनकी बुद्धि में ये चित्र बैठ जाए कि मेरा ज्यादा नजदीकी बाप के रूप में रिश्ता इस आत्मा के साथ है। जन्म बाबा ये ब्रह्मा को विष्णु बनने का 1 सेकंड का गायन है, अभी तक एक सेकंड हुआ नहीं।
63 जन्मों की हिसाब किताब है। कोई कहे कि 70 साल हो गए, अभी तक हमारे कर्म बंधन ही खलास नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए? कर्म बंधन खलास नहीं हुए तो लास्ट सेकंड भी अभी नहीं है। कर्म बंधन, जिन जिन आत्माओं के साथ कर्मों का बंधन संबंध जुटा हुआ है, वो कर्म बंधन जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक ब्रह्मा का वो लास्ट सेकंड कैसे आ जाएगा? तो 1 सेकंड का गायन है, वो उसी सेकंड को गए। जिस सेकंड में सारे कर्म बंधन खलास हो जाएंगे उसी सेकंड का गायन। जब तक ब्रह्मा की मुक्ति नहीं होगी तब तक प्रजापिता की भी मुक्ति नहीं। तो बाबू फिर वो 1 सेकंड फिर पार्ट भी कभी खुलेंगे मेरे ख्याल? नंबर बात खुले। एक है साधे सब है। हाँ, कोई कहे अम्मा की दुर्गति हो जाए और हमारी सदगति हो जाए तो नहीं होगा। आप किसका उद्धार करने के लिए आए? पिताओं का या माताओं का? माताओं का या कन्याओं का? शास्त्रों में क्या यादगार है? कन्या माताओं का। शास्त्रों में कन्या का नाम भी नहीं आया। माताओं का उद्धार करने के लिए आता हूँ। धरणी माता का उद्धार करने के लिए आता हूँ। तो वो समझ लेते हैं स्थूल धरणी की बात है। स्थूल धरणी में धारणा शक्ति नहीं होती है, चैतन्य आत्माएं हैं उनमें धारणा शक्ति होती है, ज्ञान को धारण करने की पावर होती है। इसलिए इस ज्ञान को चाहे बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस नॉलेज हो, ज्यादा कौन उठाती है? माता नहीं उठाती। कहीं भी चले जाओ भगवान के दरबार में क्या कोई टाइम होता है? वो कहते हैं पहले हम अपने कुल का तो उद्धार कर ले तब हम तुम्हारे कुल का उद्धार करें। जैसे बाबा कहीं सेवा में जाते हैं ना, तो सेवा इस टाइम कोई भाई मानने को तैयार नहीं होता है। अच्छा, भाई नहीं तैयार होता है तो कोई माता को दोना शुरू कर जब हमारी दादियाँ सुनेंगी तो हम भी वही बात अभी बताइए। धर्म का होगा वो उसी की बात मानेंगे। अगर दादी के धर्म का होगा, दादी ने डायरेक्शन दिया 5 बार दिन में याद करो। दादी ने डायरेक्शन दिया कि ब्रह्मा बाबा का समाधि बना दो आंगन में, तो मुसलमानों में समाधि बनाई जाती है ना, है? तो ऐसे ही जो जो संस्कार जहाँ जहाँ भरे हुए हैं जिन आत्माओं में, जैसे स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं, संकल्पों की सरणी भरी हुई है, वो सरणी जिन्हें जिनमें भरी हुई होगी उनको पता चलेगा, उनको वही अच्छा लगेगा। क्या? अरे सारा दिन याद करने की मुसीबत, अरे 5 बार याद कर लो। वो जिसे भगवान मानते हैं वो तो भगवान का दायरा अपना है, और जो ऊंच से ऊंच भगवान है उसका दायरा अलग है, अपना है। जो आर्य समाजियों का जो भगवान माना जाता है उसका दायरा अपना है, तो उसके बाहर वो नहीं जा सकते। सागर एक ही है लेकिन सागर के पार्टीशन बनाए गए हैं। सारा सागर मिला के एक ही है, उसका पार्टीशन बनता है। क्या? प्रशांत महासागर, अंध महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर, उत्तरी आर्कटिक महासागर, दक्षिणी आर्कटिक महासागर, ये अलग अलग सागरों के नाम क्यों दे दिए गए? तो उन्होंने अपना अपना दायरा बना लिया। एक ऐसा है जो सब सागरों को अपने में समा कर वो असली बाबा तो हमें जब बीचे में चलते थे तभी अलग करता चला गया था है। जैसे ब्रह्मा कुमारी बुद्धि अपने में फंसाने की कोशिश करते थे हमारे, तो हम कहते थे नहीं, बाबा ने तो ये नहीं कहा। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी में बुद्धि नहीं फंसाई। मैंने वो बात बांध के अपनी बुद्धि में रख रखी है। दीदी आपकी राजी खुशी पूछ लेता हूँ मैं, बाकी मुरली सुनने आता हूँ। तो ब्रह्मा कुमारी कोई राजा कुमारी बनेगी और कोई प्रजा कुमारी बनेगी।
तो हम ब्रह्मा कुमारी में क्यों फंसे? आप उनको बताते हैं ना कि मधुबन बाबा ने मुरली में मधुबन किसे बताया है? हम तो उसको मतलब जिसमें बाबा आया है वही हमारा मधुबन है। तो कहें उसमें बाबा नहीं आया हुआ, उनको गुलजार दादी में आया हुआ। गुलजार दादी में तो ब्रह्मा आता है, इस बात को मान लीजिए गुलजार दादी में ब्रह्मा आता है। मानने लगी? चलो एक सीढ़ी तो आपने तय कर ली। मान तो रही है लेकिन फिर कह रही कि वही मुरली बाबा हमारी मुरली चुराता चुरा के नाटक मुरली चुराता है। कोई ना कोई तो मिला हुआ है जो सारी मुरली बाबा के पास है। अच्छा, मैं कहीं की बड़ी बड़ी दादियाँ हैं वो भी तो बाबा की असली चोरबाजी आ रही तो तुम कर रहे, हम थोड़े कर रहे। और मुरली तो छपती है, वो तो कोई भी पैसा दे करके कोई भी खरीद लेता है, इसे चुराने की क्या बात? भगवान की है। अब भगवान की मुरली है, हमारी मुरली तुम्हारी मुरली हो रही है। तो कहीं नहीं दिखा रही है हमारी मुरली है, वो तो शिव बाबा की मुरली है, सभी बच्चों का अधिकार सारी दुनिया की है। भगवान एक भगवान है, भगवान एक तो भैया भगवान सभी का है, सबका है। बाबा बुक खेलने गए, बुक खेलने सेवा करने गए तो वहाँ कन्या थी, कन्या थी वो उसकी थी महाराष्ट्र की कन्या थी, तो उसे मैंने ज्ञान सुनाया। अच्छा, सुनाने के बाद में वो लोग गलाई करने लगी, हम जानते हैं उसको कौन है, वैसे ही करता हूँ सारी दुनिया की और ऐसे ऐसे बोलना शुरू कर दिया। जब हम 1 महीने बाद दोबारा गए उसकी सेवा करने, मैं कोई बात नहीं, तो बोलती है नहीं ऐसा मत करो, अगर तो आपको सुनना है तो ठीक है, नहीं सुनना है तो कोई फालतू बोले जरूरत नहीं। तो आपको सुना नहीं जाता? बाबा ने तो बोला है, आपको फालतू बात एक काम से सुनो, दूसरे काम से निकाल दो। मुझे अच्छी लगती है बाकी मत सुनी। काम तो पक्के होना चाहिए, कच्चे होना चाहिए। क्या हुआ जब दोबारा हम सेवा करने गए 1 महीना बाद, तो वो करने की इतनी दुर्गति की बुरी हालत हो गई, 3 मिनट हालत पड़ी हुई है, उसने मेरे बाकी गिरानी करी ना, अब उसकी इतनी हालत हो गई कि उसने काबिल नहीं करने। अशोक बिहार के भाई से उठा करके ले गए, अब वो बीमार पड़ी 3 महीना हो कल्याण को, सेंटर भी बंद और सब भी सामने आ गया। बाबा 23 लाख लग क्या करें? आपको जो प्राप्ति हुई है वो प्राप्ति उनको नहीं हुई, आपको जो खुशी मिली है वो उनको खुशी नहीं मिली। बाबा हम तो आपको कहानियों के लिए तो गुस्सा तो नहीं आना? नहीं गुस्सा नहीं करना, कहा कुछ नहीं है। कैसे आपको खुशी तो हो रही, वो बीमार पड़ गई। यानी आपकी गाली चिपक जाती है क्या? बाबा गाली देता है, वो गाली हमारी चिपक जाती है क्या? हमने सोचा तो बीमार पड़ जाए। कोई हमको देता है गाली, हम नहीं देते, हम उससे प्रभावित नहीं होते। सही है, वो गाली देता है, वो ग्लानि करता है और हम गुस्से में आ जाए, तूने ऐसे क्यों बोला? तो इसका मतलब हम उसकी प्रजा बन गए। नहीं ऐसा करने का लेकिन बाबा ये जो विधुना में जो आपने बारे में बताया था विधुना बारे में, तो उधर का जो भाई है ना, वो नाम तो मुझे मालूम नहीं है, तो वो हमारे तरफ हमारे गांव है, हमारे गांव की जो कन्या माता है ना, वो वहाँ उसने एक दिन सत्संग किया था। हाँ, अच्छा हमारे यहाँ जो एक भाई और एक माता है, हमारा गाँव किधर है? हमारा गाँव वहीं पड़ता सियोद है, विद्यापुर के पास। विद्यापुर? हाँ जी, विद्यापुर के पास सियोद गाँव हमारा है। तो मैं वहाँ पर गए थे, तो एक भाई और एक माता है, उसको तो पूरा निश्चय है, वो कह रही थी मैं भर्ती करने जरूर चलेंगे। अच्छा, अब इस टाइम मेरे पास टाइम नहीं मिला और मैं भी जा नहीं पाई भर्ती कराने उनको। बेलूरा वाले की क्या बता रहे? वो आप नहीं कह रहे कि वो राम की आत्मा है। वो अपने को कहता है। हाँ, अब नहीं वहाँ पर सुरेंद्र भाई है, सुरेंद्र भाई हम राम की आत्मा है, सुरेंद्र नाम सुरेंद्र। अब वो मुरली अपनी मुरली छापता है, हमारे गाँव में काफी आत्मा निकली हुई है। अपनी मुरली छापता है, मैं उसकी मुरली देखी थी मैंने। मुरली तो छापता है। अच्छा डेट छापता है, जो भी मुरली छापता है उसमें कोई नई बात निकलती है। मुरली तो वही है बाबा, डेट लगा उसमें डेट नॉन लगा, छोटी मुरली स्थिर मुरली छापता है। अपने उसने कर रहा है उनको सबको पुरानी ठीक है, लेकिन ये सब बातें नहीं होंगी तो ज्ञान की परीक्षा कैसे होगी? कैसे पता चलेगा
कि किसने ज्ञान असली रूप में धारण किया है और किसने नहीं धारण किया है। कि फर्रुखाबाद के लोग मालिक को याद करते हैं, तो कौन सा वो मालिक कौन है जिसको याद करते हैं? तो याद तो कभी वहाँ के लोग तो सब कुछ काटते हैं, लेकिन वहाँ के स्कूल लोगों की बात नहीं है, वो हम ब्राह्मण बच्चों को बात है, हम फर्रुखाबादी हो गए करके याद रखें। हमारी बुद्धि फर्रुखाबाद में धरी रहती है, इसलिए हम फर्रुखाबादी हुए। जैसे बाबा ने समझाया है कि जिनकी बुद्धि मधुबन में रही रहती है वो मधुबनवासी है, जिनकी बुद्धि मधुबन में नहीं रहती लेकिन रहते मधुबन में वो मधुबनवासी नहीं है। तो ऐसे ही हम फर्रुखाबादी हैं। असल में हम फर्रुखाबादी जो है, जिनकी बुद्धि फर्रुखाबाद में रखी रहती है जिले में, वो फर्रुखाबाद के मालिक को बहुत मानते हैं। स्कूल लोगों की बात है, हम बच्चों की बात है जिसको आप समझ रहे हैं कि वहाँ के लोग सारे दूध काटते हैं। वो दूध काटने का धंधा भी किसने कराया? नहीं बताई तो ये पीछे वाले ही कराया ना, बाबा का पाठ है राधे कृष्ण और जो लक्ष्मी नारायण और राम सीता जी दिखाई गई है। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और राम सीता, ये कैसे दिखाई गई? जैसे बाबा बता रखा है कि जैसे लक्ष्मी नारायण के जो बच्चे हैं वो राधा कृष्ण है, तो राधा कृष्ण दोनों एक ही घर के तो नहीं हो सकते। हाँ, अलग अलग नहीं, वो जो सत्युग में राधा कृष्ण है वो एक ही परिवार के बच्चे हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। लेकिन संगम युग में जो राधा कृष्ण है, जिनका शास्त्रों में गायन है कि कृष्ण को कंस ने मारने की कोशिश की, कृष्ण के पीछे कंस पड़ा हुआ था। वो कौन सा कृष्ण है? सत्युग में कंस होता है? कहाँ की बात है? नहीं, कहाँ की बात है? समय संगम युग में जो कृष्ण का पाठ बजाने वाली आत्मा है जिसके पीछे गोपियाँ दीवानी होती है, वो कृष्ण का दुश्मन है कंस। वो उसको मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ। तो शास्त्रों में लिख दिया है कि कंस के घर से कृष्ण गाँव में मारा आपकी बात हल हो गई? आपकी बात हल हो गई? लक्ष्मी नारायण कौन, राधा कृष्ण कौन और राम सीता कौन? अभी नहीं हल हुई? संगम युग में जो राम सीता है वही लक्ष्मी नारायण। क्या मुझे बोला है जिस नंबर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे उसी नंबर के जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही राम सीता बनते हैं। एडवांस कोर्स करो, आप लोग की मालूम नहीं है क्या? जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही राम सीता बनते हैं। सही नाम जाके मैंने जिस नंबर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे उसी नंबर के राम सीता बनेंगे। तो गायन किसका होता है? पहले नंबर का या बाद वाले का? पहले नंबर का गायन होता है। तो पहला नंबर लक्ष्मी नारायण बनता है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, वो त्रेता में जाकर के फिर राम सीता। वो तो समझ में आ गया। अब जो पहले नंबर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो राधा कृष्ण पैदा होते हैं। उनको फिर अपने माँ बाप का टाइटल मिल जाता है लक्ष्मी नारायण का। वो टाइटल फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और बाबा जो कोमा में चल जाता है 2 साल के लिए कोमा में, तो उसकी क्या आत्मा होती है? क्या होता है? कोमा में जो चल जाते हैं 2 साल के लिए, आँख चलती ना पाँव चलती है, उसकी आत्मा के दुख होती है। कामा में है तो पता ही नहीं इससे क्या है दुख क्या है। नहीं कर पा रहे? क्यों? यहाँ तक आ जाते हैं भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे? छुट्टी नहीं मिलेगी। जब घर वालों का मूड अच्छा देखो, जब अच्छा मूड देखो तब उनसे बात करो। कोई किसी से काम लिया जाता है तो उसकी मक्खन बात याद रखी जाती है। तो करके नहीं है तो उसकी बढ़िया पूजा कर दो। अब 2004 में 2004 में कोर्स किया था ना, तब से आप तक बच्ची में नजर पा रही है। बताया शरीर का बता दिया ना।
कभी कभी ऐसे भी होता है। बाबा ये दीपा ना सिलेंडर होना चाहती है, सिलेंडर होना चाहती है, सिलेंडर होना चाहती है। गई थी फिर वापस भेजो, क्यों? पता नहीं है, हैं? सर्टिफिकेट मांग रहे थे इसको इस चीज का सर्टिफिकेट नहीं है। ना, 5वीं तो पड़ी थी है, उस टाइम तो कोई सर्टिफिकेट का वही नहीं सब लेते। ऐसे थोड़ी होता, 5वीं तक का भी सर्टिफिकेट होता है। वो तो मालूम मिल जाएगा सर्टिफिकेट, मिल जाएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा। यही साल हो गया, मतलब स्कूल कितने भी साल हो जाए, 20 साल हो गया होगा। नहीं, वो स्कूल बंद हो गया ना, फिर वो हैं? स्कूल मतलब बंद हो गया, वो प्राइवेट था, स्कूल बंद हो जाए। प्राइवेट स्कूल था। प्राइवेट पढ़ाया बंद हो गया, 5वां पास किया था, फेल किया था, पास कर दी। पास किया था ना। तो 5वां पास का कोई तो सर्टिफिकेट मिलता है ना। स्कूल बंद हो वो गया, रजिस्टर्ड हो तो मिल सकता बाबा, नहीं तो प्राइवेट अनरजिस्टर्ड होगा। नहीं, वो स्कूल ना बंद हो गया, उसमें अपने देवर को मतलब कि बैग देंगे तो इसमें मतलब स्कूल बंद कर दिया। और हमें ये नहीं था, सर्टिफिकेट लिए किसी काम आएगा, मतलब तो इसका बिल्कुल बन सकता है, राशन कार्ड तो बन सकता है। यहाँ हमारे 5 साल हो गए तो 18 साल की हो गई ना, है नहीं? 18 साल की हो गई। नहीं, ये तो 32 साल की हो गई। 18 साल से ऊपर की हो गई ना, तो इसका तो राशन राशन कार्ड भी हमारा वोटर कार्ड बन सकता है, नहीं बन सकता है। वोट कार्ड भी नहीं बना, तो आपने बनवाया नहीं, तो उसके लिए नहीं, दे रखा है, वो भी नहीं बना ना, माता जी कोर्ट के थ्रू अगर इनकी जन्म पत्री बन जाए, कोर्ट के थ्रू, हाँ, तो फिर तो नाम बन जाएगी। नहीं नहीं, कोर्ट को शिकायत की जाएगी, हमारा राशन कार्ड नहीं, हमारा वोटर कार्ड नहीं बना रहे, हम 32 साल के हो गए, हमको क्यों वंचित किया जा रहा है वोट देने से? हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। पहले तो राशन कार्ड जरूरी है, नहीं तो राशन कार्ड जरूरी है, वोट का कार्ड बनाओ। 5 साल से राशन कार्ड के लिए बन रहा है। ये बाबा, इसके लिए इनका जागरूक होना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन बात ये है, ये लोग खुद ही बोलते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ 5 साल के, वहाँ तो हमारा राशन कार्ड, वहाँ हमारा जमा हो गया, अब यहाँ नहीं बना हुआ, जहाँ जमा हो गया वहाँ से बनो, देखो हमारे काम को तो राशन कार्ड। और तो बोले यहाँ बना नहीं, कितने चक्कर का, यहाँ नहीं बनेगा, फिर उनसे कहो, उनसे कहो कि हमारा राशन कार्ड जमा हुआ है, वहाँ से बुलाओ, तुमको कहो हमारा राशन कार्ड ट्रांसफर करो, वो लिख के देंगे, तो वहाँ से लिख करके देंगे, यहाँ से इनका निरस्त किया जाता है, जी जी हाँ। इसको वहाँ जाकर बनवाइएगा, दफ्तर जाओ, राशन कार्ड बन जाएगा। करने से काम होगा, बिना होगा। अब हमारे ऊपर केस हो गए, 23 साल 28 साल की लड़की को उन्होंने 17 साल का पुलिस में रुदाई दिया कि हमारी नाबालिग लड़की को ये किडनैप करके बैठा है। वो तो लड़की अच्छी थी, जिसने कोई बता के कह दिया कि बाबा ने हमारे साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं किया, अब तो खत्म होने का और हमारा सर्टिफिकेट तो और इतने साल का होना चाहिए। हमारा सर्टिफिकेट जो है वो इतने साल का है, और हमारे पिताजी ने खुद सरेंडर किया है, तो उसके बावजूद भी हमको 17 साल का इन्होंने घोषित कर दिया। हमारा स्कूल का सर्टिफिकेट निकलवा के हम लाएंगे, वो निकाल के लाया गया, और फिर वो लड़की को छोड़ दिया गया। कहीं लड़की अगर कह देती वहाँ तो बस यही करनी है बाबा, जब भर्ती करता है थी पिछले साल मेरे साथ, तो पिछले साल तो मैं आई थी तो पूछी उसके पापा को, तो कह दिए कि हाँ तेरी मर्जी। तो मैं कही हमारी मर्जी तो है, आपको भी मर्जी होना चाहिए, और कुछ नहीं और अब तो बिल्कुल ही मना कर रहे हैं। मना कर दिया। हाँ, तो देखो जब मौका था तब तो चूक गई। मैं सोची ना कि पिछले तब तुम यार प्यार में आ गई कि नहीं हम तो तुमको लेकर के लेकिन लिखने के लिए तो मैंने कर दिए, हैं? साइन करने के लिए तो मैंने कर दिए, वो तुम्हारी भी ये सरेंडर हो जाएगी। हो जाएगी। हैं? हाँ, तो फिर कोई बात माता अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर निकाल दिया है कि जितना हक बाप का है बच्चों के ऊपर, उतना हक माता का भी बच्चों के ऊपर है। मैं तो इसीलिए कभी गुस्सा होता है सबको लेके निकल जाओ, लिख के दे दो, हम निकल जाएंगे। तो मैं क्यों निकलूं?
लिख के देते ऐसा उन्होंने कहा एक बार लिखा 100 बार पक्का। है जो भक्ति मार्ग में बताया कि काशी कन्वर्ट करते हैं और देह छोड़ देते हैं। हाँ वहाँ ये बताते हैं, मुरली ने ये बताया है कि उनके पूर्वजन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं उससे ही। हाँ, इनके ऊपर अर्पण होने का इतना महत्व भक्ति मार्ग में है, जबकि वहाँ ज्ञान का नाम निशान नहीं है। और यहाँ तो चैतन्य है और नाम भी है, निशान भी है, बहुत कुछ जानते भी है, लेकिन पूरा नहीं जानते। अगर पूरा जान जाए तो अर्पण होने के बाद फिर बाद में भागने की बात नहीं रहती। बाबा 1-2 जन्म के या पूरे जन्म है, एक या 2 जन्म के पाप खत्म होते या सारे पिछले जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। जन्म? फिर जैसे ही शरीर छोड़ते हैं तो दूसरी जगह गर्भ में जन्म मिलता है, फिर पाप तेजी से करने लगता है। रावण के लिए कहते हैं 100 शीशों को काट काट रावण को शंकर को मैंने पूजा है। 100 बार अर्पण में हो गया। जितनी बार अर्पण हो उतने बार उसको सर नहीं सर कूक करके आ जाती थी, फिर पाप करना शुरू कर देता। भक्ति मार्ग में ऐसे बताते हैं कि 100 शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। शंकर तो नाम दे दिया है, शिव की बात। ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा है एक राज है, इन्होंने जैसे ही साक्षात्कारों के बाद ज्ञान क्लियर हुआ पिता के द्वारा है और उनका पुरुषार्थ चालू हो गया है और वो युद्ध में हम तक खड़े भी रहे। कौन? ब्रह्मा बाबा। युधिष्ठिर जैसे हाँ हाँ जी, तो मरते तब तक भी खड़े रहे। खड़े रहे और अपना पूरा कर्म धन सब स्वाहा भी कर दिया। हाँ तो इतना त्याग और तपस्या करने के बाद भी है उनका इसलिए 50 वर्ष का पीरियड कम हो जाता है और दूसरा इसमें नर से नारायण भी नहीं बन पाते हैं। नहीं बन पाते, जो लक्ष्य है जीवन का वो नहीं प्राप्त कर पाते। वो नहीं कर पाते है? जबकि हम अपने जीवन में देखते हैं तो हमने तो उसका उससे ज्यादा प्राप्ति करने वाले हैं। प्राप्ति तो ज्यादा करने वाले हैं, लेकिन त्याग हमें अपना जरा सा भी नहीं दिखता। नहीं दिखाई पड़ता है। कंपेरिजन 4.5 लाख का त्याग उनके मुकाबले इतना दिखाई नहीं पड़ता है, और प्राप्ति इतनी ज्यादा होती है। उसका कारण क्या है? हाँ उसका कारण यह है कि वो आत्मा इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन और चंद्रवंशी जो भी आत्मा है उनके मोह में आ गई है। नीचे आदमी ये मोह सकल व्याधन कर मूला। और बच्चों के आधार पर उनका पद कम हो जाता है। भारतवर्ष की माताओं का यही हाल है। बच्ची बन के जन्म लेती है तो बाप के अधीन, माँ बाप के अधीन। शादी हो जाती है तो पति के अधीन। खुदा ने खास्ता पति ने शरीर छोड़ दिया तो बच्चों के अधीन हो जाती है। और बच्चों को ही अपना सब कुछ मान बैठती है। बच्चों को छोड़ नहीं सकती। बच्चा कैसा भी दुष्ट के बच्चा क्यों न हो, उसको अपनी गोद से अलग करना ही नहीं चाहती। तो ये मोह नहीं हुआ। इस मोह से इतना बिगाड़ हो जाता है कि जगदम्बा का सारा जीवन दुख धाम में ही चला जाता है। शूटिंग में अच्छा बच्चों के मोह में जगदम्बा का जगदम्बा से नारी से लक्ष्मी नहीं बनना चाहिए। फिर नारी से लक्ष्मी बनती है क्या? नहीं बनती। तो वर्षा प्राप्त किया नहीं प्राप्त किया। जो वर्षा प्राप्त करना चाहिए वो नहीं प्राप्त। सारा जीवन बच्चों के मोह में लगा दिया, सेवा में लगा दिया, खुद को प्राप्ति नहीं करना है। इन बच्चों की ऐसी क्या क्वालिटी होती है बाबा? यही क्वालिटी होती है कि वो मोह में नहीं जाते, आत्म की स्थिति जल्दी धारण कर लेते हैं। ये बीज है, बीज रूप आत्मा है। जगदम्बा की जो है बीज रूप आत्मा है, लेकिन लास्ट बढ़ता है। लेकिन भगवान की ये क्वालिटी है कि भगवान भगवान के रूप में जब प्रत्यक्ष होता है
तो सारा गोवर्धन पहाड़ 16,108 रानियों का जो गोवर्धन पहाड़ है वो उसी आखिरी उंगली से उठाता है। सबसे कमजोर खुद नहीं ताकत लगाता है उस पहाड़ को उठाने के लिए। वो लास्ट में लगाता है, उसके बल पर सबकी पालना करवाता है। वो तो उसको बस सारी मतलब सेवा तो उसी के द्वारा होती है, जगदम्बा के द्वारा बाबा का रहता है। हाँ? तो फिर उसको वैसा मिलना भी चाहिए ना। तो हम वो खत्म भी करना चाहिए ना। बाबा तो कहते हैं 5 विकारों को स्वाहा करो, खत्म करो। ये अभिमान खत्म करना पड़ेगा ना। ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, ये भान भी क्यों? मेरे बच्चे हैं कि बाप के बच्चे हैं? भक्ति मार्ग में भी बच्चा बाप का माना जाता है कि अम्मा का माना जाता है? बच्चा दिया किसने? बाप ने दिया। तो जिसका बच्चा है उसको अर्पण कर दो ना। मेरे 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 और उनको अपने कंट्रोल करने की इच्छा क्यों? ऐसे बहुत होते हैं, ज्ञान में चलते हैं, जिनको ज्ञान सुनाएंगे उनको अपने कंट्रोल कर लेंगे, मुट्ठी कर लेंगे। तो अपनी मुट्ठी में कर लिया तो ले लिया ना, यहाँ भी नहीं तो उसका प्रतिफल लेंगे अगले जन्म में मिलेगा। दादियों को भी बाबा इसीलिए यहीं के यहीं प्रतिफल ले लिया, इसीलिए है फ्यूचर में उनका वो जो ग्रेट पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो उनका ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा कम हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा का तो कम से कम 84 जन्म का तो बनेगा। ये तो 83 ये तो 83, 82, 80 कभी जन्म लेंगे और कम जन्मों की प्रारंभ हो गई। इसलिए लेते जाओ, बनाते जाओ और अर्पण करते जाओ। जिसकी जो चीज है सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, और उसके ऊपर काबिज होकर के बैठ गए। तो अभी तो ये हाल है कि सारे सेंटर्स शिव बाबा के रह गए हैं, या जो देवदारी बैठे हुए हैं उनके सेंटर्स हो गए। अरे किसी को धक्का देके तब निकालो जब वो कोई अंदर आकर के आश्रम में आकर के कुछ उल्टा काम कर रहा हो, चोरी चकारी कर रहा हो, किसी को दुख दे रहा हो, धक्का मुक्की कर रहा हो, बाहुबल चला रहा हो, तो उसको निकाल दो बाहर कर दो। शांति से आकर के कोई समझना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, तो फिर उसको निकाल के बाहर कर देगा, क्या मतलब? क्योंकि अपनी राजाई जमा दी। इसलिए कहते हैं जो यहाँ राजाई जमा देंगे उनकी वहां राजाई कम हो जाएगी। लेकिन इस तरह की जो राजाई जमाने वाले हैं, उन राजाई जमाने वालों में भी श्रेष्ठ शासन करता फिर भी गीता माता है। क्या सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, शास्त्र माने शासन करने वाली, सब शास्त्रों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाली शिरोमणि गीता माता है। लेकिन गीता माता से वर्षा नहीं मिलेगा, ऐसी जरूरत नहीं रहती। क्या वर्षा ब्रह्मा बाबा से मिलेगा या गीता माता से मिलेगा? ये रंग है। गीता माता के द्वारा वर्षा देने वाला फिर भी बाप है। सर भाई हैं जो बाबा है वो अभी खेत में है शायद, तो यहाँ जब रह रहे यहाँ आ गए चंडीगढ़ में है। तो यहाँ जब थे उन्होंने अपने मनन चिंतन के आधार से ये अपने मनन चिंतन थोड़े सतीश लोगों के घर में आते हैं। उन्होंने जो मतलब बताया, एक पॉइंट पूछना है केवल कि उन्होंने ये कहा कि ये जो अभी हम लोग जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, अभी बाबा का बच्चे ज्यादा करोड़पति नहीं है या बड़े बड़े घरों से नहीं है, गरीब है, और आज की दुनिया में जो डालमिया, टाटा और बिरला ये बड़े बड़े धनपति हैं, तो इस लास्ट जन्म में वो इतने धनपति और हम इतने गरीब क्यों हैं?
उसका जो उन्होंने मतलब कंक्लूजन निकाला, क्या निकाला? कि क्योंकि हम बाप को जानने के बाद भी एकदम से झाटको नहीं बन पाते हैं और अपना सब कुछ अर्पण नहीं कर पाते। अच्छा। और वो लोग जब बाबा को जानेंगे तो अपना सब कुछ अर्पण कर देंगे। तो उस समय तुम नहीं जानोगे? नहीं, हमने तो जाना अभी भी। हाँ। लेकिन उनका कहना है कि हम अभी भी जानने के बाद भी। हाँ। अच्छा, जिस समय जानोगे उस समय अर्पण नहीं कर सकते? हम तो जैसे अभी भी लिया बाबा अभी अभी सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो सपोर्ट नहीं मिलता है ना। एक बात को सारी दुनिया मान रही है, फिर हमने माना तो हमें सपोर्ट मिल गया ना। और एक बात को सिर्फ हम ही मान रहे हैं, बाकी सब अपोजिशन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो हमारा पल्ला हल्का हो जाता है ना, अनिश्चय पैदा वाली बात हो जाती है। तो ये पॉइंट क्या उनका? नहीं, ये पॉइंट ये है कि शूटिंग का हिसाब है। जब शूटिंग का अंतिम जन्म की चरण चल रहा होता है तो उस समय ये टाटा बिरला वगैरह ये सब सरेंडर हो जाते हैं। और हम शूटिंग के उस पीरियड में आए हैं जब सतो प्रधान सती की शूटिंग चल रही थी। हमारा उस समय से चल रहा है, उनका उस समय चल रहा है। हमारे में और उनमें बहुत अंतर है। हमने जो प्रकृति का सुख भोगा है, वो प्रकृति का सुख वो आखिरी जन्म के सरेंडर होने में थोड़ी भोग पाएंगे, है? तो वो आखिरी जन्म की शूटिंग में अपने को तन मन धन को अर्पण करते हैं, इसलिए वो आखिरी जन्म में ऊंचे बनते हैं। हम तब तक तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान इसलिए बन जाते हैं कि सत्ता पाए तो काहे बदनाही। जब सत्ता जिसको कुर्सी मिल जाती है तो फिर उसको अहंकार जरूर चढ़ता है। ये मनुष्यात्मा की प्रवृत्ति है, स्वभाव है। बाबा एक और प्रश्न है, मुरली में सुना था, साकार मुरली में है शिव बाबा फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है शिव बाबा फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, ये तो हो चुका है उस दिन पर। हाँ बाबा, एक अनुभव था, लेकिन यहाँ की आत्मा को थोड़ा उस पर डाउट है। क्या कि मतलब ऊँचे शिव बाबा कौन है फिर ब्रह्मा विष्णु जब शिव कहते हो तो जिस शरीर के द्वारा शिव बाबा कहते हो उस शरीर में उसके कर्ता धर्ता उसको कंट्रोलर शिव को समझो, शंकर को न समझो। शिव बाबा कहा माना शिव बाबा उस तन का मालिक है, और शंकर जब कहेंगे तो बुद्धि में आ गया कि शंकर इस तन का मालिक, लेकिन शंकर है ही नहीं उस तन का मालिक। ये बात ही नहीं आनी चाहिए। ये बाबा वही हसन भाई ने मतलब ये प्रश्न किया था उसने, और उसमें बोला था कि जो ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन आत्मा अलग अलग, और शिव बाबा इसके अलावा कोई अलग व्यक्तित्व होगा। हाँ, तो उसको मतलब भाइयों को मतलब उसमें थोड़ा मतलब ऐसा, तो वो वहाँ की खेत की कैसेट में क्लियर तो कर दिया है, वो मान भी गया कि हाँ शिव और शिव बाबा ये अलग अलग नहीं है। शिव की आत्मा ही शिव बाबा कही जाती है, लेकिन साकार शरीर में जब प्रवेश होगी तभी तो शिव बाबा कहेंगे। शिव का साकार शरीर में प्रवेश नहीं होगी तो उसको बाबा बाबा नहीं कहेंगे। इसलिए अमृतवाणी में बोला है सब और शिव अपोजिशन है दोनों का। शिव अगर सब में प्रवेश है तो वो शिव है, अगर शिव को अलग कर दिया तो वो सब है। जो बोला उसमें कि वो हसन भाई ने इस बात पे बोला था हाँ। कि जो प्रजापिता है वास्तव में वो है शिव बाबा। आखिरी में शिव तो कहेगी, शिव माने कल्याणकारी। कल्याण कैसे होगा? अगर शिव की सोल उसमें प्रवेश ना हो तो कल्याण करने का सवाल ही नहीं। 63 जन्म क्यों नहीं कर लिया? राम वाली आत्मा ने 63 जन्म क्यों नहीं कल्याण कर लिया? सच्ची का खुद गोते खाते खाते एकदम नीचे गिर गई जाके। कोई ये भी कहते हैं कि राम की ही आत्मा पुरुषार्थ करके शिव बन जाती है। शिव और राम की आत्मा अलग अलग नहीं है। जैसे जैनी लोग हैं वो भी यही मानते हैं कि आत्माएं ही पुरुषार्थ करते करते तीर्थंकर बन जाती है। भगवान कोई अलग से चीज नहीं है निराकार। तो ये जैनियों की थ्योरी मानी जा रही है।
जो राम की आत्मा है वो पुरुषार्थ करके शिव के समान, मतलब शिव के समरूप नहीं बन सकती, मतलब दो एक हमेशा के लिए नहीं बन सकती। एक सीमा है, हाँ, उस पीरियड की सीमा तक शिव समान बन सकती है, बाप समान बन सकती है। हमेशा के लिए शिव समान नहीं बन सकती। माने 5000 साल के लिए शिव समान बन जाए तो नहीं बनेगी। उस समय जैसे जो राम की आत्मा है वो शिव के समरूप हो गई, उस समय जैसे अपन बाबा जब तक चढ़ती कला है तब तक वो शिव समान है, बाप समान है। और जब उतरती कला होगी 2036 के बाद उतरती कला शुरू होगी कि नहीं होगी? 2036 के बाद उतरती कला होगी या नहीं होगी? जब उतरती कला होगी तो उसको शिव कहेंगे नहीं है? जब तक चढ़ती कला है तब तक शिव है, राम की आत्मा। राम की आत्मा। तभी तक तेरे वाले सर्व का भला। और अभी शिव बाबा का पाठ निरंतर चलता है या ज्ञान देते वक्त या मुरली चलाते वक्त? बाबा ने कहा बैल के ऊपर हर समय सवारी होती है क्या? अरे 108 और भी तो रुद्रमाला के मणके हैं। वो रुद्रमाला के मणके मणके कब कहे जाते हैं? उनमें जो मुख दिखाए जाते हैं वो किसकी यादगार है? मुख लेने की यादगार है ना। तो वो जो रुद्र मणके हैं, रुद्राक्ष के मणके, वो चैतन्य मणके, उनमें शिव प्रवेश करेगा, रुद्र प्रवेश करेगा तभी तो रुद्रमाला के मणके बनेंगे। प्रवेश ही नहीं करेगा तो रुद्रमाला के मणके कहते हैं। तो क्या सिर्फ एक ही है जिसमें प्रवेश करता रहेगा? और में प्रवेश करके वो पाठ बजाने का उसका हिसाब नहीं है? वो एक में ही प्रवेश करता है कि 108 में भी प्रवेश करता है? 108 में भी प्रवेश करता है। बाबा जैसे 108 आत्माओं जैसे बाबा प्रवेश करते हैं तो उस समय क्या वो भी प्रभावित कर सकती है क्या अनेक आत्माओं को ज्ञान देकर? क्यों नहीं प्रवेश करता है? शिवलिंग जो है वो 12 कहे जाते हैं और रुद्रगण 108 कहे जाते हैं। मुख्य है उनमें 11 है रुद्रगण, और बाकी 108 भी रुद्रमाला के मणके हैं, लेकिन वो रुद्रगण कहे जाते हैं, शिवगण नहीं कहे जाते। क्या कहे जाते हैं? रुद्रगण। इसका मतलब क्या हुआ? रुद्र एक ही होगा। हाँ, उनमें रुद्र एक होगा और बाकी वो उनमें सब में प्रवेश करके उनके उनको उनमें प्रवेश करके पाठ बजाएगा। और एक एक मणके में अनेक आत्माएं भी प्रवेश करेंगी। इसलिए बाबा ने कहा, कोई कहता है मेरी मम्मा आई, कोई कहता है मेरा बाबा आया, कभी कुत्ता भी लग जाए। दूसरे धर्म की आत्माएं भी कभी प्रवेश कर जाएगी। इसलिए उनको किसी को पक्का नहीं समझ लेना कि इनमें शिव बाबा आता है। अगर अन्य रुद्र बच्चों को भी ये समझ लिया कि इसमें शिव बाबा का पाठ है तो क्या होगा? आज शिव बाबा का पाठ समझेंगे और कल कुत्ता बिल्ला प्रवेश कर जाएगा, तब वो उल्टी मत दे देगा, कुत्ता कुतिया बना देगा। बाबा जैसे दादी प्रकाश मणि के लिए तो ये क्लियर हो गया कि वो इब्राहिम धर्म से संबंधित है। दादी जानकी का तो काफी अच्छा पुरुषार्थ रहा है। हाँ, काफी अच्छा पुरुषार्थ रहा है। मतलब जैसे फिर वो जो भाई उनका वहाँ से जो निकला पहला एडवांस पार्टी का विदेशी भाई हुसैन, इरशाद हुसैन,
वो जब माउंट आबू से वहां गया, माउंट आबू वालों ने फिर भी उसको बाहर नहीं निकाला, उसको रखा। अच्छा, कई दिन यहाँ, जब यहाँ भर्ती करके गया वहाँ, तो साहब बता दिया हम भर्ती करके आए हैं, तो भी उसको रखा। और वहां जाकर के जैसे ही लंदन पहुंचा, गेट आउट निकाल दिया। और इतना अच्छा भाई है, कभी किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करता है, बहुत बढ़िया स्वभाव है उनका। तो ये क्या बात है, इनका किस धर्म से कनेक्शन माना जाता किससे क्या करते हैं, उनका भाव स्वभाव संस्कार अच्छा दिखाई पड़ता है या बुरा दिखाई पड़ता है? अच्छा दिखाई तो ऐसे ही समझ लो कि धारणा की देवी मानी जाती है ब्राह्मण परिवार में, लेकिन अंदर से अच्छा, अंदर से भयंकर क्रोध भरा हुआ जबकि उनकी तो पूरे विश्व में एक तरीके से एक अलग छाप बनी हुई है, है? मतलब शांति की एक देवी टाइप की माना जाता है। है? कई प्रयोग भी किए हैं वैज्ञानिकों ने। वो सब लिखने की क्या बात है, चाहे कुछ लिख दो। अब प्रैक्टिकल जो स्टेज है उसमें पास होके दिखाओ। शंकर पार्टी वालों के सामने वो बैलेंस बना रहे तब बात है, वहाँ बैलेंस बिगड़ जाता है। उस दिन भाई के सामने वो हमारी बहन इतना बिगड़ गई, तुलसा बहन की, वो भाई एकदम सोच में पड़ गया कि हो क्या रहा है, वही बहन है कि दूसरी बहन है। डीके वाले ये कहते हैं बाबा कि ये सब त्रेता से आने वाली आत्मा है। वो डीके वाले कहते हैं कि ये सब त्रेता से आने वाली आत्मा है। प्रूफ क्या देते हैं? नहीं, वो एक बहन ने योग लगाया था बाबा से, तो बाबा ने कहा कि बाबा हमारे सेंटर पर काम होते जा रहे हैं, काम होते जा रहे हैं। बोले बाबा ने मेरे को ये टचिंग दी कि ये सब त्रेता की आत्मा है। तो बाबा टचिंग देता है? बाबा मुरली में ये कभी बोला है कि मैं टचिंग देता हूँ या कोई बहन है प्रेरणा देता हूँ? मुरली ने ये बोला, किसी मुरली ने ये बोला है कि मैं प्रेरणा देता हूँ? फिर बाबा ने दलील भी दी है कि मैं प्रेरणा नहीं देता हूँ। कैसे? अगर प्रेरणा देने से ही काम चल जाए तो फिर मुझे साकार में आने की क्या दरकार है? प्रेरणा से ही सारा कार्य अगर मैं कर सकता हूँ, डायरेक्शन दे सकता हूँ, तो साकार सृष्टि पर आने की क्या दरकार है? लेकिन प्रेरणा देते हैं मेरे को, बाबा ने टचिंग देते हैं, बुद्धू बनाने के तरीके हैं। शिवर की कोई बहन थी, हाँ? मतलब कह रही थी कि हमारे सब जिज्ञासु कम हो गए। तुम्हारे जिज्ञासु क्या कम हो रहा है? ऑल इंडिया में सारे जिज्ञासु कम होते जा रहे हैं, मक्खन मक्खन सारा निकलता चला जा रहा है। नहीं तो बाबा उनके लिए तो अच्छा है ना, उनको तो खुश होना चाहिए कि हम है गोपी, और हमारी ये जो मक्खन के गोले हैं वो सारे का गलैया चोरा चोरा के ले जा रहा है। तो हमारा नाम बाला होने वाला है। जितने ज्यादा मक्खन के गोले चुराए जाएंगे वो उतना ही ज्यादा भाग्यशाली गोपीशाली होगी। नहीं, और भी एक हिसाब से बाबा खुश होना चाहिए उनको, जैसे सचिव में से शुरू में 9 लाख आत्माएं होंगी, और डीके वाले जितने लोगों को संदेश दे रहे हैं, ये त्रेता वाले जो कम हो रहे हैं तो उनका सचिव का चांस ज्यादा बढ़ रहा है ना। उसका तो चांस पक्का हो रहा है ना, हम लोग तो टिके हैं तो हम तो आएंगे ही नहीं। क्या ये त्रेता वाले पहले ही अलग होते जा रहे हैं। वास्तव में त्रेता वाले नहीं है, जिनका क्लास ट्रांसफर होता है उनको ये कहेंगे इसलिए वो त्रेता वाले, वो त्रेता वाले योगी के आज में ही जब छोड़ा था तब बन गए। उन्हें एक ही छोड़ना नहीं चाहिए था, कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए एक ही छोड़ करके नहीं जाना था। तो बाबा वो तो बताते हैं कि शरीर छोड़ दिया था ना, रोटी अच्छा ये लाश भी गुम कर दिया है, ऐसे बोला बोले, नाम निशान लाश भी गुम कर दिया है। जी उसके जो प्रजापिता के लिए बोला गया था, ये प्रजापिता के लिए बोला गया था। हाँ, तो बाबा जब टकराव जब हुआ था, तो जो प्रजापिता वाले के जो फॉलोअर थे, उन्होंने ये छोड़ दिया। हाँ, धीरे धीरे करके प्रजापिता गया तो उसके पीछे पीछे सब चले गए। अच्छा, शरीर यानी उसके कुछ पीरियड के बाद छोड़ा, यानी यज्ञ से अलग होने के बाद। तो जैसे बताते हैं कि 42 में सेवक राम जी ने शरीर छोड़ा, और ये माताओं ने 47 तक 47। तो ये यानी इस पीरियड में यज्ञ से जुड़ी नहीं रही,
दो जो माताएं थी हाँ जुड़ी थी, पहले ही अलग हो चुकी थी। चंद्रवंशी थी ना, वो दोनों माताएं चंद्रवंशी थी ना। उस पीरियड के हिसाब से ना, फिर जब पुरुषार्थ किया तो फिर तो आगे आ गए ना वो। अभी कहाँ आगे आ गई? एक माता है चंद्रवंश में छोटी बन गई, एक माता है चंद्रवंश में बड़ी बन गई। बीज रूप आत्माओं के चंद्रवंश में, तो बीज रूप आत्माओं के चंद्रवंश है 12 के ग्रुप है ना हर वंश के। तो बीज रूप आत्मा को चंद्रवंश, उसका हेड कौन है? जगदम्बा। पिता के इनका कत्ल कर दिया था क्या? अब क्या पता, बाबा जैसा बोला है वो बाबा के बता रहे हैं ना, नाक भी गुम कर दिया है, ऐसे बोला है मुरली में। उसकी वाणी सारी गुम कर दी, लोहे के बक्से में डाल करके और जमीन में दबा के और दबा गया है। हाँ? नाम निशान न रहे, कोई बात ही न रहे। योगराम तो बाबा का भेद भी था ना। हाँ? नहीं, जैसे इसमें एडवांस में उसको ऐसा क्लियर नहीं किया जाता है, जो किताब है उसमें तो सर योगराम का भेद नहीं। हाँ? ब्रह्मा बाबा हाँ? भागीदार था, ये तो क्लियर किया जाता है ज्ञान में। मुरली में भागीदार तो क्लियर किया गया, अलग को मिला अल्लाह, बेगुली बात नहीं, ये बात सारी सारी भागीदार को दे दी। जो मतलब लाभ रूम कर दिए इसके। अब वो तो सरपंच थे ना, जितना भी ग्रुप था उन सबकी मुखिया कौन बने? है? अगर उस समय ब्रह्मा बाबा ही अपोजिशन कर जाते और प्रजापिता का सहयोग देते तो ये सब कुछ कर पाते क्या? जैसे आज की स्थिति दुनिया की है ना, माताएं जब उनको बड़े बड़े बच्चे मिल जाते हैं और बच्चे माता को सपोर्ट करते हैं, बाप को पसंद नहीं करते क्योंकि बाप सख्त होता है, तो बच्चे जो हैं आज के बच्चे बाप की शक्ति को पसंद नहीं करते, माँ को अपनी बगल में दे लेते हैं। तो फिर क्या होता है? तो हंगामा इसलिए होता है कि माँ सपोर्ट करती है बच्चों को, तरफदारी लेती है, और तरफदारी लेना ही माँ के लिए घातक हो जाता है। कोई बात ब्रह्मा बाबा के लिए हुई, होते करते आखिर हार्ट फेल करके ही रख दिया। रमेश भाई वगैरह क्या तब से जुड़े हुए हैं? 48-49 से। हेडमास्टर था आज समाजी पक्का। जगदीश हाँ जी, जगदीश हाँ बम्बई वाला जो रमेश भाई है, ये भी रमेश भाई है तो बम्बई बाद में आएंगे। हाँ जी, उनकी मदर थी पहले है रमेश भाई की मदर थी पहले के ज्ञान में। हाँ। वो